भारतीय पौराणिक कथाओं में वीरभद्र का नाम शक्ति, समर्पण और न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जब अहंकार और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तो सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वरीय शक्ति का प्रकोप होता है। यह कहानी प्रजापति दक्ष के अहंकार और उनके अंत की है। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। लेकिन उनके भीतर अहंकार भर गया था और यह अहंकार भगवान शिव के प्रति उनकी द्वेषपूर्ण सोच में प्रकट हुआ। उनकी पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने शिव से विवाह कर लिया था, लेकिन दक्ष ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को इस अपमान का पता चला, तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लेती हैं, यह सोचकर कि वे अपने पिता को मनाएंगी। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची, तो दक्ष ने उनके और भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। यह अपमान सती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु की खबर कैलाश पर्वत तक पहुंची और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपने क्रोध से अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिनका एक ही उद्देश्य था, प्रजापति दक्ष के अहंकार का अंत करना। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया, वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों को परास्त किया और अंततः प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर दिया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रजापति दक्ष को क्षमा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने वीरभद्र को शांत किया और दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए उनका सिर बदलकर बकरे का सिर लगा दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और न्याय के लिए परमात्मा की शक्ति हमेशा उपस्थित रहती है। वीरभद्र का प्राकट्य यह दर्शाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हर हर महादेव। इस जय घोष के साथ हम वीरभद्र और भगवान शिव की इस कथा से प्रेरणा लेते हैं कि हमें अपने अहंकार का त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।